जय हिंद मेरे दोस्त। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी अवयव को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। अवयव, ठीक है। अब देखिएगा कि अवयव किसको कहते हैं। तो देखिए, या रो या कॉलम में, ठीक, रो या कॉलम में व्यवस्थित नंबर या फंक्शन का एक संग्रह होता है। ठीक है, या मैट्रिक्स जो होता है रो या कॉलम में, ठीक है, रो या कॉलम में व्यवस्थित संख्या या फंक्शन, ठीक है, संख्या या फंक्शन का एक संग्रह होता है। ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें आपको बोलेगा 2 3 4 5 6 3। देखिए, इसमें जो होता है रो या कॉलम, ठीक है, रो या कॉलम का संख्या या फंक्शन का एक संग्रह होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो होगा या कॉलम होगा, रो या कॉलम में नंबर या फंक्शन का एक संग्रह होता है। तो देखिएगा, इसमें दो शब्द है, रो और कॉलम। तो रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं वो देखिएगा। तो ये जो अवयव है, अवयव के सबसे पहले इसमें जितना भी 2 4 3 जो भी लिखा हुआ संख्या, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक, एलिमेंट, एलिमेंट के हिंदी होता है अवयव, ELEMENT यानी अवयव। ठीक, अब बोलेगा कि अवयव किसको कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने में ईंट सीमेंट बालू की आवश्यकता होती है। तो ईंट सीमेंट बालू के मिलकर एक घर बनता है। ठीक है, या फिर और कुछ मिलाकर। तो ये जो ईंट सीमेंट बालू जो होगा वो घर का एक अवयव कहलाता है। ठीक, तो उसी प्रकार ये जो मैट्रिक्स बनता है, तो मैट्रिक्स जो बनता है वो एक अवयव से बनता है, एक एलिमेंट से बनता है। ठीक है, हमेशा एलिमेंट के का ही अंदर में एक एलिमेंट ही कहलाता है। जितना भी, तो इसमें बोलेगा टोटल कितना एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट का एक अवयव है। तो इसमें बोलेगा कि रो और कॉलम देखना है। तब देखिएगा वर्टिकल लाइन, कॉलम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं। ठीक है, अगर जो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में अगर जो रो वर्टिकल एलिमेंट रहेगा तो उसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रहेगा एलिमेंट रहेगा तो उसको हम रो कहेंगे। ठीक है, अब देखना है कि वर्टिकल का हिंदी होता है स्तंभ, यानी स्तंभ मतलब खड़ा। देखिएगा, इसका हिंदी होता है स्तंभ। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल को होता है क्षैतिज। ठीक है, तो स्तंभ बोलते हैं खड़ी पाई के इस तरह के, और क्षैतिज बोलते हैं पड़ी पाई के इस तरह होते हैं। तो इसमें देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ठो है और वर्टिकल लाइन
3 ठो है, तो वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बोलेगा कि रो की संख्या कितना है, तो बोलिएगा कि रो की संख्या 2 है, पहला रो एक दूसरा रो। बोलेगा कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम टोटल 3 गो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, यानी कि ई जो खड़ी पाई में जो होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और रो बोलेगा तो 2 रो है, पहला रो एक दूसरा रो। ठीक है, रो और कॉलम कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब बोलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अवयव की कोटि। ठीक है, अवयव की कोटि किसको कहते हैं, जो देखेगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उसका कोटि जो होगा m इंटू n होगा। जिसे देखिए, अगर जो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स में यदि कॉलम मान लिया जाए कि दो कॉलम का मैट्रिक्स है, रो 3 का है, तो 2 इंटू यानी 2 इंटू 3 होगा कोटि इसका। जैसे देखिए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कोटि जो होता है रो इंटू कॉलम होता है। जैसे देखिए 3 4 6 5 3 2 1 3 6 8 2 5। ठीक है, अब देखिएगा ई जो हुआ इसमें बोलेगा कोटि निकालना है, तो कोटि जो होता है यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का कोटि होता है रो इंटू कॉलम। तो इसमें रो देखना है कितना है, तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यानी टोटल 3 ठो रो है। ठीक है, अब बोलेगा कॉलम कितना है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, टोटल 4 ठो कॉलम है। तो ये 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, अगर जो बोलेगा 2 3 4 5, ठीक है, इसमें बोलेगा ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बोलिएगा इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2, यानी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाया। अब कोई बोलेगा कि सर 4 आगे लिख देंगे 3 पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत है? बहुत सा लिख देता है कि 4 आगे लिख देंगे 3 पीछे लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है बाबू। देखिएगा, अगर जो 4 आगे लिख दीजिएगा 3 पीछे लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि 4 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो हमेशा याद रखिएगा रो पहले होता है, कॉलम पीछे होता है, इसलिए रो की जगह रो लिखाएगा, कॉलम की जगह कॉलम ही लिखाएगा। और जिसको आगे पीछे कर दिएगा बस 4 गुने 3 3 गो 4 लेकर मान क्या ना आएगा। तो देख बाबू, ये मान के लिए नहीं बताता है, ये 3 गुने 4 ई ने प्रदर्शित कर रहा है कि 4 या 12 हो गया। ई प्रदर्शित कर रहा है कि पहला 3 गो मेरे पास रो है तो 4 ठो मेरे पास कॉलम है। ये नहीं कि 4 या 12 हड़ा है बिल्कुल मार दें। ठीक, वो नहीं है, ये 3 गुने 4 ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें 3 गो रो है और 4 ठो कॉलम है। ठीक है, इसका कोटि समझ गए, रो इंटू कॉलम, यानी कि रो और कॉलम जो होगा वही इसका कोटि होगा। तो रो इसमें था 3 और कॉलम है 4, बस इतने ही लिखना है। ये नहीं कि 12 लिख दें, 12 लिखने की जरूरत नहीं है, कोटि पूछ रहा है इसमें, तो सिर्फ 3 गुने 4 लिखेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अवयव को हम ए बराबर ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अवयव को हम ए आई जे से सूचित करते हैं। तो ये जो आई जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब देखिएगा जनरल मैट्रिक्स। तो जनरल मैट्रिक्स में क्या होगा वो देखेगा। ये देखिए ए बराबर A11 A12 A13 डॉट डॉट AN A21 A22 A23 A3N 2N, फिर A31 A32 A33 डॉट डॉट 3N डॉट डॉट M1 M2 M3 M। ठीक है। अब देखिएगा ये जो है इसको हम बोलेंगे जनरल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसका मानिए तो एक रोल नंबर की तरह ही काज करता है। देखिए इसमें मानिए 11 12 13 एक रोल नंबर की तरह होता है। एलिमेंट का मानिए कि नाम से संबोधित कर देता है कि अगर जो कोई आव्यूह है तो उस आव्यूह का एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे तो ताकि हम उसको डायरेक्ट हम उसी को समझ जाए, इसीलिए यहाँ पे 11 12 13 लिखा जाता है। तो अब बोलिएगा कि 11 12 13 ये होता कुछ ही है। ठीक है। तो 11 12 13 ये प्रदर्शित करता है कि अभी हम बताएं कि AIJ जो होता है, आई जो होता है रो होता है और जे जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसका मतलब इसमें अगर जो यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है तो एक जो है ये रो है और दो जो है ये कॉलम है। तो ये बताता है कि मैं फर्स्ट रो में हूँ और दूसरा कॉलम में है। तो देखिए ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे 12 लिखा है। यहाँ एक एक लिखाता है, इसका मतलब हुआ ये पहला रो है पहला कॉलम ही है, इसीलिए यहाँ पर एक एक लिखा। यहाँ पे देखिए 1 3 लिखा है, इसका मतलब हुआ हम पहला रो है और तीसरा कॉलम में है। उसका जिसका 2 1 का मतलब हुआ कि हम दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। इसका 2 2 का मतलब हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम में। तो देखिए ये रो भी दूसरा है और कॉलम भी देखिए दूसरा है, यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें 11 12 के मतलब ये नहीं होता है कि 11 12 इस रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आगे देखिए अगर एक मैट्रिक्स दे दिया 3 6 5 3 2 1 3 4 1। ठीक है। आई मैट्रिक्स में बोलेगा कि हमको A23 निकालना, तो 23 कौन होगा, यानी रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या तीसरा होना चाहिए। तो रो दूसरा होना चाहिए, तो पहला रो ही होगा तो दूसरा होगा और कॉलम तीसरा। तो देखो दूसरा रो तो ये पकड़ा गया कि यही तीनों में को होगा और कॉलम देखना तीसरा, तो तीसरा कॉलम ये नहीं, इसलिए इसका आंसर एक होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि 11 12 13 यहाँ से अगर स्टार्ट होगा 21 22 23, तो 23 की जगह एक ही आया ना, ये होगा 31 32 33। अगला जो आएगा वो 41 42 43 चला जाएगा। तो देखिएगा अगर जो बोलेगा यहाँ पर 33 निकालने के लिए तो 31 32 33, यहाँ हो गया एक। बोलेगा 22 के लिए तो देखिए ये तो 11 12 होता है, 21 22 यही होगा, तो 22 की जगह 2 है, इसका आंसर 2। ठीक, आगे देखिए बोलेगा क्वेश्चन दे देगा कि 4 अवयव वाले कितने अवयव बन सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास 4 गो एलिमेंट दे दिया। ठीक है, और 4 गो एलिमेंट से बोल रहा है कि कितना प्रकार के हम अवयव को बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर जो हमको 1 और 2 दो गो संख्या दे दिया, अंक दे दिया, इसको बोलिएगा संख्या बना दे, किससे कितना संख्या बन सकता है, तो बोलेंगे 2 या फिर 12 और 21, टोटल 2 ही हुआ।
उसी प्रकार देखिए इसमें 4 को दे देगा। अब मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, 4 को मान लिए एलिमेंट, ठीक है। ये चारों से हमको निकालना है मैट्रिक्स कि कितना प्रकार से बन सकता है। तो पहले क्या करेंगे कि एक ही लाइन में सजा देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए ये हो गया। तीसरा तरीका करेंगे कि दो दो को बांट देंगे, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका आप कुछ है ही नहीं। अगर जो आप बोलिएगा कि ए बी सी लिख देंगे और नीचे में डी लिख देंगे, बोलिए कि मैट्रिक्स है, ये देखो तो देखिए खाली रह गया, मैट्रिक्स नहीं होगा। आप अपना खुद सोच कर देखिए, आप कोई तरीका नहीं हम इसको मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 1 गुने 4, 4 गुने 1 और 2 गुने 2, ये हुआ। ये टोटल 3 तरीका दिखा सकता, एक तरीका, दो तरीका, तीन। आप बोलिएगा 1 गुने 4, 4 गुने 1, 2 गुने 2 की कहाँ सा इसमें जो मैट्रिक्स बताएं कौन है। तो देखिए 1 गुने 4 मतलब पहला बोल रहा है रो है, दूसरा बोल रहा है कॉलम है। तो पहला रो है तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो ये इसमें देखो रो की संख्या 1 हुआ और कॉलम की संख्या देखो टोटल 4 हुआ, तो 1 गुने 4। तो यही देखो मैट्रिक्स है जो 1 गुने 4 है। अगला जो है 4 गुने, यानी कि रो की संख्या 4 होना चाहिए और कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। तो रो की संख्या देखिए 4 ठो है और कॉलम की संख्या देखिए 1 ठो है, तो ये हुआ 4 गुने 1। अगला जो है इसमें 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 दिया, यानी कि 2 वो रो और 2 ही वो कॉलम होना है। तो इसमें देखो 2 ही वो रो है और 2 ही वो कॉलम भी है, ठीक। इसी तरह अगर जो दे देगा आपको 5 अवयव, तो 5 अवयव में कौन कौन बनेगा, तो देखिएगा 1 गुने 5 और 5 गुने 1। अगर जो बोलेगा 24 में, तो 24 में 2 गुने 12, फिर 12 गुने 2, उसके बाद देखेगा 3 गुने 8, 8 गुने 3, फिर 4 गुने 6, फिर 6 गुने 4, उसके बाद अब तो बनेगा भी नहीं। टोटल कितना तरीका, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीका। ऐसा भी नहीं लगाइएगा कि 24 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे, मतलब कि 2 को गुना करने पर हमको 24 आवे, यानी इसका गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24 है 1 गुने 1 गुने कहाँ गया 1 गुने 12 तो लिखे नहीं किए, 2 गुने 12 खाली कर दिए। तो यहाँ 1 गुने 2 गुने 12, 12 गुने 2, 3 गुने 8, 8 गुने 3, 6 गुने 4, 4 गुने 3। इसमें एक तो छूट गया यहाँ पर 1 गुने 24 और 24 गुने 1, ठीक है, तो छूट गया था। आगे देखिए अगर जो 12 अवयव दे दिया, तो 12 अवयव में लिखेगा तो लिखेगा 1 गुने 12, 12 गुने 1, 2 गुने 6, 6 गुने 2, 3 गुने 4, 4 गुने 3। टोटल का है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीका से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखेगा 1 2 गुने 2 अवयव की रचना करें जिसका अवयव aij बराबर i प्लस जे हो, ठीक। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है 2 गुने 2 के अवयव की एक रचना करना है, मैट्रिक्स बनाना है जिसका अवयव i प्लस जे से प्रदत्त हो, ठीक है। ठीक है ना, तो 2 गुने 2 कोटि का एक अवयव बनाना है जिसका अवयव ए आई जे आई प्लस जे से प्रदत्त है। तो देखिएगा मैट्रिक्स जो होगा ये सबसे पहले ध्यान से देखना है कि जो 2 गुने 2 दिया हुआ है इसका मतलब 2 रो और 2 ही वो कॉलम होना चाहिए। तो कॉलम 2 होगा तो 11 1 12,
दो कॉलम आ गया, और रो भी दो ही लाना तो एक रो ही 21, यहाँ पे 22, क्योंकि दूसरा रो। तो 11 12 21 22 टोटल 2 या 2 के बन गया। ये देखिए 2 गुने 2 का अभी हो गया। अब इसका जो होगा एलिमेंट जो है जो ए आई जे से प्रदत्त है, यानी ए आई जे बराबर आई प्लस जे से। तब पहले हम 11 निकाल रहे हैं, आई के जगह 1 है और जे के जगह 1 है, तो यहाँ फिर आई प्लस जे, यानी आई 1 है और जे 1 है, तो 1 1 2। फिर 12 निकाल रहे हैं, आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, तो 2 1 3। फिर अब 21 निकालेंगे, 11 12 निकाल गया, अब 21 निकालेंगे, आई के जगह 2 और जे के जगह 1, तो 2 1 3। फिर अभी निकालेंगे 22, तो आई के जगह 2 और जे के जगह भी 2, तो 2 2 4। तो इसमें मान रख दीजिएगा, 11 के आया 2, 12 के आया 3, 13 के आया 21 के आया 3 और 22 के आया 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ठीक है, यानी आव्यूह कितना प्रकार के होता है। ठीक, तो पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब बोलेगा वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है ये वर्ग है। यानी वर्ग मतलब वैसा जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, यानी सभी भुजा बराबर होता है, उसको कहता है वर्ग। तो इसमें हम एलिमेंट का सहारा लेंगे, तो एलिमेंट रो में और कॉलम में दोनों में समान होना चाहिए। तो वैसा आव्यूह जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों एक समान होता है, यानी दोनों की संख्या एक समान रहेगा, उसी को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह, जिसको रो बराबर कॉलम। जैसे देखिएगा 2 3 4 5, इसमें देखिएगा जितना रो है उतना ही कॉलम। देखिए रो भी 2 ठो है और कॉलम भी 2 ठो है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है, अगला देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। अब देखिएगा स्तंभ आव्यूह किसका, तो स्तंभ इसका नाम से ही पता चल रहा है कि खड़ी पाई होता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि हम इस तरह के अगर जो मैट्रिक्स बने, मैट्रिक्स जो होगा जो लंबा होगा, तो इसमें देखिए रो ज़्यादा होगा और कॉलम कम होगा। ठीक, यानी कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होता है, इसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। जैसे देखिए 3 4 2 3 6 8, देखिए इसमें देखिए रो की संख्या ज़्यादा हुई, इसमें देखिए 3 रो है और कॉलम देखिए 2 ही ठो है, इसी को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी रो की संख्या ज़्यादा होगा कॉलम की संख्या से। देखिए रो इसमें 3 ठो है, कॉलम 2 ही ठो है। अगला देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज आव्यूह। तब देखिए क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं, तो वैसा आव्यूह क्षैतिज देखिए इधर होगा पड़ी पाए, तो इसमें क्या होगा कि कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा और रो की संख्या कम होगा। तो देखिए वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा रो की संख्या, यानी कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा रो की संख्या से,
इसको हम बोलेंगे क्षैतिज अवयव। जिसे देखिएगा 2 3 4 3 2 1। इसमें देखिए कॉलम की संख्या ज़्यादा है, रो की संख्या कम है। रो इसमें देखो 2 ठो है, कॉलम इसको 3 ठो है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अवयव। अगला देखिए रो मैट्रिक्स, इसको बोले पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसको कहते हैं, यानी रो। तो इस रो को ही मैट्रिक्स बना दिए, यानी कि एक रो, यानी जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, इसी को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए 2 3 4 रो तो इस तरह कहीं होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही रो होता है, इसी को कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगला देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव। इसमें देखेगा कॉलम, ठीक, तो इस वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 2 3 4 2, देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगला देखिए डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। तब देखिएगा विकर्ण अवयव किसको कहते हैं, तो विकर्ण से ही पता चल रहा है कि कोई एक आयताकार है, उसको हम 2 भाग में बांट देंगे, तो जो बीच से जो रेखा जाती है उसी को हम विकर्ण कहेंगे। तो वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का छोड़कर सारा एलिमेंट 0 हो, उसी को कहते हैं विकर्ण अवयव। यानी विकर्ण संबोधित कर रहा है कि सिर्फ विकर्ण इसमें होना चाहिए, इसके सिवा सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो वैसा विकर्ण अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होगा, इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण अवयव। जैसे देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 3 या 5 कुछ भी। तो देखिएगा इसका ई देखिए विकर्ण के छोड़कर तिरछा कर्ण का ये विकर्ण का यही होता है ना, तो विकर्ण के छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसी को कहते हैं विकर्ण अवयव। अगला देखिए स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं अदिश अवयव। अब देखिए अदिश अवयव किसको कहते हैं, तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मुख्य डायगोनल मुख्य विकर्ण का छोड़, मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण का सारा एलिमेंट एक समान होता है, बाकी सब 0 होता है। यानी कि वैसा विकर्ण अवयव जिसका मुख्य विकर्ण एक समान होता है। जिसे देखिएगा हमेशा ये भी जो मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव ही है, लेकिन इसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट जो होता है जो एक समान होता है। जैसे 3 है 0 0 0 3 0 0 0 3। तो देखिएगा ये जो हुआ, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, तो ये दोनों सिर्फ यही अंतर होता है कि इसमें कुछ भी रह सकता है मुख्य विकर्ण में, बदला बदली भी, लेकिन इसमें क्या है कि सब जगह एक ही एलिमेंट रहे। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ नहीं कि यहाँ 3 तो यहाँ 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा विकर्ण अवयव। लेकिन जो हमको अदिश अवयव देखना है तो इसका सारा एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए, उसी को कहते हैं अदिश अवयव। अगला देखिएगा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं इकाई अवयव। तो देखिएगा इकाई अवयव किसको कहते हैं वो समझिएगा। तो इकाई के मतलब हो रहा है कि इकाई यानी एक का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसा विकर्ण अवयव जिसका मुख्य विकर्ण केवल और केवल एक हो, उसे कहते हैं इकाई अदिश। देखिएगा
1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये एक के छोड़कर दूसरा संख्या के एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, केवल और केवल एक का ही भागीदारी है। तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण केवल और केवल एक हो। इसमें क्यों होगा कि हर एक जगह 3 भी रह सकता है, हर एक जगह 5 भी रह सकता है, हर एक जगह 6 भी रह सकता है, लेकिन इसमें एक के छोड़कर कोई एलिमेंट ही नहीं लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इकाई आदेश। अगला देखिएगा नल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। तो देखिएगा वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0, उसी को हम बोलेंगे शून्य आव्यूह। ठीक, टोटल हो गया। अगला देखिए अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रिंगल मैट्रिक्स, तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के छोड़कर मुख्य विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट के छोड़ के नीचे का जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, और ऊपर का एलिमेंट में नंबर होगा लेकिन नीचे का एलिमेंट 0 होगा, उसको कहते हैं अपर ट्रिंगल। और जिसमें नीचे में नंबर होगा और ऊपर में 0 होगा उसको हम कहेंगे लोअर ट्रिंगल। जैसे देखिए 3 5 2 0 3 1 0 0 9। ठीक, तो इसमें देखिए ट्रिंगल जैसा बन रहा है कि नहीं। देखिए तो ट्रिंगल जो बन रहा है, जो ऊपर बन रहा है, तो इसको बोले ऊपर अपर ट्रिंगल मैट्रिक्स। ये होगा लोअर ट्रिंगल मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रिंगल मतलब नीचे, जैसे देखिए 2 5 3 0 3 0 0 0 2 या 5 कर दीजिए। तो देखिए नीचे में बन रहा है ट्रिंगल, इसको लोअर ट्रिंगल। ठीक है, एक बार फिर से समझा देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह उसको कहते हैं जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होता है, उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। अगला स्तंभ आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अगला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होगा। फिर है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर है कॉलम मैट्रिक्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह उसको कहते हैं जिसका मुख्य विकर्ण के छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होता है, इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। अगला आदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को कहते हैं वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मुख्य डायगोनल के छोड़कर सारा एलिमेंट 0 हो। और ये मुख्य विकर्ण जो होता है उसका मुख्य विकर्ण का सारा एलिमेंट एक समान होता है, जैसे यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसको कहते हैं आदिश आव्यूह। अगला यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिंदी होता है इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह उसको कहते हैं जिसका वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण केवल और केवल एक हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह उसको कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, तो उसे बोलते हैं शून्य आव्यूह। फिर अपर ट्रिंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रिंगल मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल जो है डायगोनल, तो डायगोनल के ऊपर के सारा एलिमेंट के छोड़ के नीचे 0 होगा, उसको अपर ट्रायंगल। और जिसमें डायगोनल के ऊपर 0 होगा और नीचे कोई नंबर होगा तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगल। ठीक है।